हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसा कि हम कहे थे लास्ट क्लास में कि और भी थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, न्यूमेरिकल्स पे टाइम दीजिए, तभी हो सकेगा। देखिए, आपका फेज़ है अभी मेहनत करने का, एकदम कंप्लीट टाइम पढ़ाई पर देने का। तो सारा टाइम का मैनेजमेंट करिए ठीक से, सही टाइम पढ़ाई पे दे पाइए, ठीक है। और अभी इतना मेहनत कर लीजिए, कभी बाद में ये ना पछताना पड़े कि काश उस समय थोड़ा मेहनत कर लेते। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? तो प्रॉपर टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए पढ़ाई पर, तब जा कर के आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकेगी। तो देखिए, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और आपको करवा देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो है क्या, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड at the center due to two perpendicular mutually perpendicular circular current carrying conductor, mutually perpendicular circular current carrying conductor। ठीक है, समझ गए? कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा। ये आपको ऐसा है और ये आपको ऐसा है, समझे? देखिए, दो चूड़ी ले लीजिएगा, ये ऐसा हो गया और एक इसके परपेंडिकुलर ऐसा डाल दीजिएगा, ठीक है। ये आपको सेंटर है। तो देखिए, इसके कारण जो होगा, इस पे जाइएगा, तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो फील्ड भी दोनों के कारण परपेंडिकुलर हो जाएगा। हेलो, हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसके कारण जो फील्ड होगा और इसके कारण जो फील्ड होगा, दोनों फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए, इसके कारण चलिएगा तो क्रॉस अंदर की ओर, और फिर इसके कारण चलिएगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे नहीं समझ पा रहे हैं, कोई सर्कुलर कॉइल हो, तो ये सर्कुलर कॉइल है, सपोज ये सर्कुलर कॉइल है, तो इसके कारण फील्ड इधर, फिर ये इसके कारण परपेंडिकुलर है तो इसके कारण इधर, तो दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सुनिए बातों को, आप घर में दो सर्कुलर रिंग ले लीजिए या चूड़ी ले लीजिए, दोनों चूड़ी को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दीजिएगा, तब इसको रियलाइज करिए। दोनों के कारण जो सेंटर पे फील्ड होगा, जैसे देखिए, एक के कारण दोनों का करंट मान लीजिए आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, तो एक के कारण जो फील्ड होगा तो म्यू नॉट आई बाय 2r हो जाएगा, रेडियस r है, और B2 भी क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये भी हो गया। अब दोनों फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो रिजल्टेंट फील्ड जो लिखिएगा B बराबर रूट अंडर क्या लिख दीजिएगा आप, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्लियर है? तो म्यू नॉट आई बाय 2r का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई बाय 2r का होल स्क्वायर। समझ गए बातों को क्या? अब यहाँ पे म्यू नॉट आई का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई का होल स्क्वायर, ये तो बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, 1 + 1 का रूट अंडर, ये क्या होगा, रूट 2 म्यू नॉट आई बाय 2r। समझ गए?
√2 म्यू नॉट आई बाई 2r हो गया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। यहाँ पे ये समझ गए ना? हेलो, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे और कराते हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बस इतना ही लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। हेलो बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्या है हम आपको बताते हैं, प्लीज़ एवरीवन अच्छा से देखिए, ठीक है? हम कह रहे हैं आपको ऐसा है, ये गया, ये चला गया, ठीक है? ये ऐसा गया, ठीक है? ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ठीक है? यहाँ पे सेंटर पे फील्ड निकालना है। ये इधर से इन्फिनाइट वायर, ठीक है? इसके कारण ये आपको सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया, ये सेक्शन 3 हो गया। तो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड B बराबर, इधर से जाइए, लेफ्ट हैंड आएगा, इस पे चलिएगा तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड आएगा। हेलो बच्चों, इस पे चलिएगा, लेफ्ट हैंड आएगा। तो डॉट लेफ्ट हैंड क्या बोले थे? ऊपर की ओर B1, फिर इस पे चलिएगा तो लेफ्ट हैंड आएगा प्लस B2, फिर इस पे चलिएगा लेफ्ट हैंड प्लस B3 हो जाएगा। अब ये इन्फिनाइट वायर है, उसके वन एंड पे लाई कर रहा है, तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, इन्फिनाइट वायर के लिए जब मिड पोर्शन में होता है तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, और जब वन एंड पे होता है तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी होता है। समझ गए? तो अब यहाँ पे देखिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर प्लस वो सर्कुलर आर्क है म्यू नॉट आई बाय 2 आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। अब यहाँ पे देखिए दोनों मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है डायरेक्शन दे दीजिए डॉट, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, तो ये 2 इंटू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 आर, 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये डॉट होगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 आर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। समझ गए? अब जो है क्या है सुनेंगे? अब क्या है, एक क्वेश्चन और देखिए। ये A नंबर इसका हो गया, B नंबर देखिए। B नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये वायर ऐसा है, ठीक है ना? यहाँ से करंट आई गया, इधर से I बाई 2, इधर से I बाई 2। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सेंटर पे निकालना है। ये देखिए, हेलो ये देखिए बच्चों, वो क्वेश्चन देखिए, जरा दिमाग लगाइए, देखिए। अरे बिना सोचे समझे इसका आंसर है आपके पास, क्या बात करते हैं आप? है, देखिए ये आई गया आपका, तो आधा करंट ऊपर से, आधा करंट नीचे से। हेलो, तो इधर से जब जाइएगा, ऊपरी भाग से जाइएगा, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा फील्ड। चूंकि ऊपर के भाग से चलिएगा तो इधर राइट हैंड आएगा, राइट हैंड क्रॉस देगा, और निचले भाग से चलिएगा तो लेफ्ट हैंड आएगा, है ना? तो उसके कारण डॉट होगा, जितना क्रॉस उतना डॉट। ये तो ये लाइन जो है
ये लाइन पर तो वो पॉइंट लाई ही कर रहा है। देखिए ये जो लाइन जो है, इस लाइन पे तो ये पॉइंट लाई ही कर रहा है। तो जितना क्रॉस फील्ड हो जाएगा उसके कारण, उतना ही डॉट फील्ड हो जाएगा इसके कारण। नहीं समझे? तो ऊपर वाले के कारण कितना सर, हाफ है वो, तो B1 माइनस B2 करते हैं। तो B1 कितना लिखेगा, म्यू नॉट I बाय 4R, सेमी सर्कल है, माइनस म्यू नॉट I बाय 4R। नहीं समझे? इधर से ये तो वायर पे पॉइंट ला कर ही रहा है, इस पे भी तो ये कर ही रहा, तो ये दोनों सेक्शन के कारण 0। समझे? और इसके कारण क्या, क्रॉस, इसके कारण डॉट। आपने तो इसको ऐसे बनाइए, देखिए कंफ्यूजन का बात ही नहीं है, आप इसको ऐसे बनाइए। फर्स्ट सेक्शन मान लीजिए, सेकेंड सेक्शन मान लीजिए, थर्ड सेक्शन मान लीजिए, फोर्थ सेक्शन मान लीजिए। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ठीक है, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो B1 जो होगा क्या हो जाएगा बोलिए, 0 हो जाएगा, चूंकि उसी पर लाई कर रहा। B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4R क्रॉस हो जाएगा। अब B3 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4R डॉट हो जाएगा, ये प्लस 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जितना क्रॉस उतना डॉट, तो नेट फील्ड आपका बच्चों क्या हो जाएगा, 0। हेलो, बोलो, बोलते ही नहीं हैं आप, कुछ समझ गए? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, एक हमारा कोई सर्कुलर आर्क है, समझ गए? क्या है, सर्कुलर आर्क, या ऐसा कर लीजिए सर्कुलर रिंग है, उसे करंट कैरी कर रहा है। अभी तक हम उसके सेंटर पे निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड, और अभी हम क्या करते हैं, सर्कुलर रिंग है और उसके एक्सिस पे निकालते हैं फील्ड। याद है वहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी उसके एक्सिस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, ठीक है, याद है? वहाँ थोड़ा सा याद करिएगा, यहाँ पे चार्ज दे दिए थे, ठीक है, और ये आपका एक्सिस था, एक्सिस पे फील्ड निकाले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। उसी तरह से सर्कुलर करंट के कारण हम लोग उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यानी द मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग लिखिएगा, the magnetic field at a point on the axis of circular current, on the axis of circular current, ठीक है, सर्कुलर करंट के एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम कह लेते हैं एक दो लाइन, लेट ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर carrying a current I and radius of the circular ring is A, and radius of the circular ring is
ए है, ठीक है, स्मॉल ए लीजिएगा। लेट ए पॉइंट P on the axis of circular ring at a distance of x from the center, at a distance of x from the क्या लिखेंगे, सेंटर। समझ गए? अब इसको हम फिगर बना करके इसको कैसे निकालेंगे हम आपको बताते हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, जैसे ये है, यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका, ये सर्कुलर रिंग है और ये आपका एक्सिस है, दिखाई दे रहा है। सर्कुलर रिंग है, ये एक्सिस है। अब एक्सिस के पॉइंट पे निकालना है, किसी भी पॉइंट पे निकालना है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। स्मॉल एलिमेंट से ये dr हो, मतलब r लेंथ होगा, ये dl होगा। इसका टेंजेंशियल क्या होगा, dl। हम आपको क्या बोले थे, dl का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। तो करंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल, करंट का डायरेक्शन क्या, टेंजेंशियल, समझे? तो ये करंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल हो गया, और ये जो हो गया ये आपको एक्सिस हो गया। तो ये r हो गया, तो dl क्रॉस r करिएगा तो ये जो हमारा r है, r के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझे? चलिए रुकिए, जरा हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने दीजिए, तब समझ पाइएगा। समझ नहीं पा रहे हैं आप, डायरेक्शन को मेन समझना है। डायरेक्शन को समझ जाएगा ना, तब इसमें कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी और आप आराम से निकालेंगे। जैसा पहले निकालते थे उसी तरह से आराम से निकाल लेंगे। देखिए, ये आपको सर्कुलर करंट है, दिक्कत है? नहीं है। ये आपका एक्सिस है, ये सेंटर है, ये आपका रेडियस ए है। ठीक है, ये रेडियस आपका ए है। अब यहाँ पे देखिए, ये dl मान लीजिए, dl टेंजेंशियल होगा। ये पॉइंट P है आपका, ये डिस्टेंस आपका x ले लीजिए, ये आपका r है। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ से r है, ये आपका फाई है, ये आपका r है। तो dl क्रॉस r, देखिए वहाँ पे अभी नहीं देखिए, अभी इधर देखिए, ये dl है आपका, ये dl है, ये मार्कर dl है, ये पेन r है। तो dl क्रॉस r, तो dl क्रॉस r करिएगा तो ऊपर की ओर होगा फील्ड, मतलब ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा फील्ड। यहाँ पे देखिए मेरा थंब, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा dl क्रॉस r। यहाँ पे या थंब रूल से निकालिए, हेलो डायरेक्शन में समझना है, थंब रूल से निकालिए ऐसे करके। तो ये ऐसे करके होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा फील्ड। ठीक, अब ये थोड़ा पेन को थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, तो फिर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे करके। देखिए जैसे यहाँ पे था, थोड़ा टेढ़ा करते जाइए, थोड़ा ऐसे हो जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा फील्ड ऐसे करके, और ये थोड़ा ऐसे हो गया तो ऐसे करके इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बोर्ड पर देखिए, ये dl टेंजेंशियल है I, ठीक है ना, ये I है, टेंजेंशियल होगा, ये r है।
तो dl आइए r ऐसे करके r है, ऐसे थोड़ा झुका हुआ है r, तो dl क्रॉस r, तो ये r के परपेंडिकुलर होगा और dl के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो फील्ड निकालिएगा d फाई, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा d फाई। समझ गए? ये d फाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये db मतलब d फाई नहीं db मैग्नेटिक फील्ड, और ये फाई है 90 माइनस फाई, तो डेफिनेटली ये फाई हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए फाई है ये। अच्छा ये बताइए, फाई ये हो गया, ये 90 माइनस फाई, ये फिर फाई हो जाएगा, है ना। अब इसका कंपोनेंट तोड़िए, इधर db cos फाई, इधर क्या होगा db sin फाई हो जाएगा, है ना। ये db cos फाई होगा, इधर आपका क्या हो जाएगा db sin फाई हो जाएगा। अब देखिए dl और r के बीच में एंगल कितना, dl ये टेंजेंशियल, ये r ऐसे करके देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये dl टेंजेंशियल है, ये r, इसके बीच में 90 डिग्री, यानी थीटा 90 डिग्री है। तो ऐसा करेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, जरा सा ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। dB बराबर आप लिखिएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर लिखिएगा। हेलो बच्चों, अब ये म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री, फिर से हम रिपीट करते हैं, ये टेंजेंशियल, ये देखिए रिंग है, ये टेंजेंशियल, फिर देखिएगा नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाएंगे। ये DL है, ये आपको R है, ठीक है, ये आपको R है, थोड़ा ऐसे ही करके देखिए, ऐसे करके यहाँ पे देखिएगा तब समझ में आएगा। ये DL है, ये R है, ऐसे करके। तो DL और R के बीच में एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ जो लिखेंगे IDL साइन 90 अब बटे क्या R स्क्वायर, तो ये हो गया आपका dB म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL बाय R स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। समझे? अब यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ऊपर वाले कंपोनेंट के कारण हुआ, इधर dB cos फाई उधर dB sin फाई। उसी तरह से रफ इधर थोड़ा सा देखिएगा, आप नीचे वाले कंपोनेंट के कारण लिखेंगे, ये dB हो गया, इधर हो गया नहीं, ये जो नीचे वाले कंपोनेंट के कारण इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, तो फिर इधर dB cos फाई हो जाएगा, इधर जो होगा dB sin फाई हो जाएगा, इधर dB sin फाई इधर dB cos फाई हो जाएगा। समझे? इधर dB sin फाई इधर dB cos फाई। अब देखिए ऊपर वाला के कारण उधर ऊपर dB cos फाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर dB cos फाई और नीचे वाले कंपोनेंट के कारण dB sin मतलब dB cos फाई ऊपर dB cos फाई नीचे। अब ये कंपोनेंट एक दूसरे को y एक्सिस में कैंसिल आउट होगा, और जो भी फील्ड होगा अलोंग द एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग होगा, जो भी फील्ड होगा किस एक्सिस में होगा, x एक्सिस में होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या? क्या समझे बोलिए। यहाँ जो है क्या है कि नहीं तो हम थोड़ा सा यहीं पे बताते हैं। देखिए फिर से देखिए, ये जो नीचे वाला कंपोनेंट लीजिएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इधर dB cos फाई और उधर dB sin फाई, तो dB cos फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो जो भी नेट फील्ड होगा वो किधर होगा बोलिए,
एक्स एक्सिस में हो जाएगा, वाई एक्सिस वाला सारा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको पॉइंट पी हम यहाँ पे लिख देते हैं, समझे क्या? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर क्या लिखिएगा बोलिए, डी बी साइन फाई, चूंकि डी बी कॉस फाई तो कैंसिल आउट हो गया, डी बी साइन फाई, क्लियर है, डी बी साइन फाई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट 0 से कहाँ तक, 2 पाई ए तक, जो है सरकमफ्रेंस, ये जो डीएल लेंथ है यह कहाँ तक होगा, 0 से 2 पाई ए तक। अब देखिए साइन फाई बराबर परपेंडिकुलर बाय क्या लिखेगा, हाइपोटेनियस, तो ए बाय आर हो जाएगा। आर को क्या लिखेंगे यहाँ पे आप बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से। हेलो बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा आर को, है ना। इसको नोट करिए, हम फिर लेते हैं, इसको नोट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हाँ, यहाँ पे देखिएगा b बराबर 0 से 2 पाई ए, डी बी का वैल्यू कितना था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिखेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर, और साइन फाई को लिखेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे म्यू नॉट आई ए बाय 4 पाई बाहर आ जाएगा, यहाँ डीएल बच जाएगा। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर का स्क्वायर है, तो रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बचेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए क्या बताइएगा, पावर 1, ये पावर 1/2, 3/2, वो भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल डीएल है, एक्स वेरिएबल नहीं है, डीएल वेरिएबल है। तो म्यू नॉट आई ए बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये डीएल, डीएल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई ए तक, ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे क्या करेगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, डीएल का इंटीग्रेशन एल, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई ए तक। अब यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 पाई ए माइनस 0, तो 2 पाई ए हो जाएगा, पाई पाई कट, यहाँ पे भी तो ए था, यहाँ पे भी ए है, समझ गए, तो कट हो जाएगा। और क्या लिखिएगा बोलिए, 2 पाई ए, पाई पाई कट गया, 2 से कैंसिल आउट होगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर मीन्स फील्ड कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 से कैंसिल आउट होगा, तो 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर जो होगा 3/2 हो जाएगा, ये जो यहाँ पे पावर होगा ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से a बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट म्यू नॉट आई ए, तो म्यू नॉट आई ए बाहर हो गया, 4 पाई बाहर हो गया, ये स्क्वायर रूट खत्म, फिर रूट हो गया, तो 1 + 1/2, तो 3/2 बाहर आ गया ये, क्योंकि ए और एक्स फिक्स है, सिर्फ डीएल वेरिएबल था, डीएल का इंटीग्रेशन एल, ये 2 पाई ए माइनस 0, 2 पाई ए हो गया, पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। अब बाय क्या लिखिएगा बोलिए,
2 और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 हो गया। ये किधर? अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस या एक्सियल लाइन कहिएगा, या नहीं तो एक्सियल लाइन के अलोंग हो जाएगा। समझे? ये नोट कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड। इसका स्पेशल केसेस हम कुछ करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको जल्दी से नोट करिए। अब देखिए यदि n टर्न्स रहेगा उसमें, तो n टर्न्स के लिए क्या करिएगा? देखिए वहां पे n टर्न्स के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? b बराबर यहाँ पे लिख देते हैं फॉर n टर्न्स। याद है आपको, हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। एक चीज़ और हम याद दिलाना चाहते हैं आपको, सेंटर पे जो फील्ड निकाले थे μ0I/2 इंटू रेडियस, याद है सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे इंटू n कर देंगे। सर्किल के सेंटर पे निकाले थे μ0I/2a और सेमी सर्कल के सेंटर पे निकाले थे μ0I/4a। तो यदि हम पॉइंट P को पकड़ के यहाँ पे सेंटर पे ले आए तो x 0 हो जाएगा, ठीक है ना? x क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए इस मेथड से भी आप सेंटर पे फील्ड निकाल लेंगे। हम स्पेशल केस करके दिखाते हैं आपको, ठीक है? तब अच्छा लगेगा आपको। ये लिख लीजिए फॉर n टर्न्स के लिए। अब यहाँ पे स्पेशल केसेस देखिएगा। फर्स्ट में एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो सेंटर पे जब निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? x क्या होगा? 0 होगा। तो आप यहाँ पे b बराबर x बराबर 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पे n टर्न्स हटा दीजिए, x बराबर 0 पुट करिए। तो μ0I a स्क्वायर अब बाई 2 a स्क्वायर अब प्लस 0 का स्क्वायर, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। पावर यहाँ पे 3/2 होगा ना जी, 3/2 लिखिएगा यहाँ पे, पावर 3/2। अब यहाँ पे देखिएगा ये x के लिए 0 पुट कर देंगे तो μ0I a स्क्वायर अब बाई 2 a स्क्वायर पर पावर यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है? अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट तो μ0I a स्क्वायर बाई 2 a क्यूब हो जाएगा। a स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा μ0I/2a। समझ गए? देखिए यही चीज़ हम निकाले थे μ0I/2a। कहाँ पे? पहले भी हम सेंटर पे यही फील्ड निकाले थे बायोट-सैवर्ट लॉ लगा करके। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं सेंटर पे कितना? μ0I/2a। समझ गए बच्चों? अब जो है एट फार डिस्टेंस, यदि ये पॉइंट पे बहुत डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, बहुत अधिक डिस्टेंस पे हो जाएगा, तब क्या करेंगे? ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस देखिए। सेंटर पे फील्ड मैक्सिमम होगा, समझ गए? μ0I/2a सेंटर पे। उधर भी जाइएगा तो फील्ड घटेगा और इधर भी जाइएगा तो फील्ड घटेगा। जैसा उधर वैसा इधर हो जाएगा। तो हम करें एट फार डिस्टेंस। सेकेंड केस देखिए, एट फार डिस्टेंस, ठीक है ना? एट फार डिस्टेंस मतलब क्या होगा बोलिए? x जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन a, बहुत दूरी पे चला जाएगा तो x बहुत बड़ा होगा a से। तो आप a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को लगभग x स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं समझे? x बहुत बड़ा हो गया, a छोटा है, तो a बहुत छोटा हो गया x के सामने में, तो ये इग्नोर हो जाएगा, नेगलेक्ट कर देंगे। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2। तो आप देखिए यहाँ पे μ0I a स्क्वायर बाई 2, ये इसके बदले हम x स्क्वायर लिख देंगे, पावर 3/2 हो गया, बोलिए ना? तो 2 कैंसिल हो गया, तो μ0I a स्क्वायर बाय 2 x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे,
तो जब बहुत अधिक डिस्टेंस पे हो जाएगा तब फाइनली ये जो होगा बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यू ये बहुत अधिक डिस्टेंस पे चला जाएगा तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू हो जाएगा। समझ गए? ये सेकेंड केस लिखिए। अब इसका एक थर्ड केस देखिए और तब ग्राफ हम इसका बताते हैं, है ना, तब ये क्लियर हो जाएगा। जल्दी करिए। ठीक, अब देखिए थर्ड केस इसका। थर्ड केस क्या है कि इफ x इक्वल टू a हो जाए तब जितना रेडियस उतना ही डिस्टेंस पे, तो b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या लिखिएगा 3/2। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स के बदले भी क्या लिखेगा ए स्क्वायर पे पावर क्या 3/2। समझ गए? अब यहाँ पे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर पे पावर 3/2। समझे? अब इसको ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 रूट 2a का होल स्क्वायर फिर पावर 3/2। समझ गए? ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 इंटू क्यू स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 रूट 2 और ए क्यू हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो म्यू नॉट आई बाय 4 रूट 2 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, जितना रेडियस है उतना ही डिस्टेंस पे जब हम एक्सिस पे लेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 रूट 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए थर्ड केस को। हाँ, इसका देखिएगा ग्राफ। हेलो, ग्राफ देखिएगा तो हम क्या बताएं, मैक्सिमम होगा कहाँ पे, सेंटर पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करिएगा, तब एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। देखिए सेंटर पे जो होगा म्यू नॉट आई बाई 2a, और फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखे थे, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो 2 2 कट जाएगा तो x का फाइनली क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो फील्ड होगा देखिए उस साइड भी यहाँ पे मैक्सिमम होगा सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2a। जैसे जैसे घटता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होता जाएगा। समझ गए? ये ऐसे हो जाएगा तो ये सेंटर पे हो गया। ठीक है ना, ये सेंटर पे हो गया, x बराबर 0 पे, इधर x, इधर आपका x हो गया। उधर भी जाइएगा तो वैसे, इधर भी आइएगा तो ऐसे, यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा। तो ये फील्ड जो हो गया मैक्सिमम हो गया। कहाँ पर, सेंटर पे जो है ना आपका फील्ड मैक्सिमम हो गया। समझ गए? अब जो है इसका एक न्यूमेरिकल देखिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इसमें बनवाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉइल, एक क्वेश्चन है, देखिएगा। एट व्हाट डिस्टेंस
फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है, on the axis of the coil will be the magnetic field B, will be the magnetic field B। एक मिनट रुकिएगा जरा सा, एक मिनट। At what distance from the center of coil on the axis of the coil the magnetic field B, on the axis of the coil the magnetic field B, magnetic field B, the magnetic field B 1/8 of the magnetic field B 1/8 of the field at the center, at the center। समझ गए? मतलब क्या हुआ, जो सेंटर पे फील्ड होगा, तो ऐसा है कि जो सेंटर पे फील्ड कितना होता है आपका, सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r, तो कह रहा उसका 1/8 हो जाएगा उस पॉइंट पे, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इक्वल टू 1/8 सेंटर पे। तो सेंटर पे कितना लिखिएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, 2a लिखिएगा, सॉरी रेडियस a है ना, म्यू नॉट आई बाई 2a हो जाएगा, ठीक है। यदि रेडियस r दिया रहे ना तो यहाँ पे r पुट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आप r ही रख दीजिए, r स्क्वायर से, ये क्वेश्चन में r ही दिया हुआ, ये फिगर हम बना देते हैं यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे ये रेडियस r है इसका, तो ये सेंटर पे जो फील्ड होगा, मान लीजिए यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड मान लीजिए B1 है, यहाँ पे फील्ड मान लीजिए B2, तो B2 बराबर दिया हुआ है 1/8 इंटू B1। तो हमको कह रहा है x निकालने के लिए कितना डिस्टेंस होगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये r है, म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा, r स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इक्वल टू 1/8r हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 8r³ इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या लिखिएगा, 3/2। समझ गए? अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लीजिए, चाहे जैसे करना है कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तब क्या हो जाएगा बोलिए, 8r³ का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 64 r पे पावर 6, फिर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्यूब, ये क्यूबिक, ये पावर क्यूब है ना, a प्लस बी का होल क्यूब कर लीजिएगा, तब ये सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? r का वैल्यू हो जाएगा, आई थिंक r बराबर x बराबर √3r निकलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ करके सॉल्व कर लीजिएगा, x बराबर √3r हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं रहने देते, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम एम्पियर्स लॉ, बेसिकली हम एम्पियर्स लॉ पढ़ाएंगे। जैसे कि देखिए, हम वहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम पढ़ाए थे, याद है? जो चार्ज एनक्लोज्ड था उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिए तो फ्लक्स के बराबर हो गया था। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग
एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पे गॉस थ्योरम, यहाँ पे एम्पियर्स लॉ। फिर एम्पियर्स लॉ कुछ उसमें करेक्शन भी करना पड़ेगा, वो हर जगह फैक्ट नहीं है एम्पियर्स लॉ। गॉस थ्योरम तो हर जगह एप्लीकेबल हो गया था, उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन एम्पियर्स लॉ में थोड़ा इशू है, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आते ना तो फिर इसको करेंगे, है ना। थैंक यू।